वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल दोस्तों। और आज हम एक रिलैक्स शेव करेंगे, थोड़े आराम से शेव करेंगे। और रिलैक्स शेव करने के बहाने से हम दो रेजर्स को भी कंपेयर करेंगे और टेस्ट करेंगे एक नया ब्लेड सिल्वर मैक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ वर्टीज ग्लोबल। ना आपको याद होगा बहुत शेव्स पहले, यहाँ पे देखना आप अगर नहीं देखा तो हमने एक वर्टीज ग्लोबल के सिल्वर मैक्स ब्लेड को रिव्यू किया था, जो कि डिफरेंट पैकेजिंग में आता था, ब्लू रेड और वाइट पैकेजिंग में आता था। बट उस पर भी यही मेंशन होता था क्रायोस बटर्ड प्लैटिनम एज। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, कंपनी द्वारा इस ब्लेड में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। वो वाली जो ब्लेड थी वो मुझे सो लगी थी, नॉट वेरी बैड नॉट वेरी गुड। एक शेव दो शेव के लिए अच्छी ब्लेड थी, बट इसमें कुछ चेंजेस किए। तो आज ये हम ब्लेड टेस्ट करेंगे और साथ ही कंपेयर करेंगे रेजर रॉक गेम चेंजर 0.84 और पार्कर 97R। तो बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की ये लग्जरियस शेव बट विथ स्टेप बाय स्टेप शेविंग प्रोसेस। तो आज का जो ब्रश है वो भी बड़ा खास है और ये है वेस्ट कोस्ट शेविंग का वर्ल्ड क्लास शेविंग ब्रश। एंड इसको अगर मैं ओपन करूं तो यस, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ब्लू हैंडल है, वाइट थोड़ा सा पार्ट है और इसका ये जो नॉट है वो है बॉस नॉट। बहुत अच्छा ब्रश है, देखिए वेस्ट कोस्ट शेविंग का। और ये इसका जो नॉट है उसका विड्थ 26 मिलीमीटर का है। देन दिस इज अ मीडियम नॉट। बहुत छोटा भी नहीं, 22-24 mm भी नहीं और 28-30 mm भी नहीं है, 26 mm है। एंड आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर बोल लादरिंग एज वेल एज फेस लादरिंग। बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा ही डिफरेंट वेलवेटी फील है इसका। लुक्स वेरी गुड, एकदम एक्वामरीन काइंड ऑफ इसका हैंडल है, टील कलर में, विच रियली एक्साइटेड मी अ बिट टू गो फॉर इट। थैंक्स टू राहुल शर्मा जी, माय डियर फ्रेंड, हु मेड इट पॉसिबल for making this brush available to me. Thanks so much राहुल भाई। तो चलिए इस ब्रश को यूज करेंगे। आज का जो शेविंग क्रीम है, फॉर अ चेंज बहुत दिन बाद शेविंग क्रीम यूज कर रहा हूँ, दैट इज ट्रू फिट एंड हिल सैंडलवुड शेविंग क्रीम। इसको यूज किया है हमने पहले एंड दिस इज जस्ट द एपिटमी ऑफ लग्जरी यार। मतलब ट्रू फिट एंड हिल वेरी लग्जरियस शेविंग प्रोडक्ट्स। तो आपको याद होगा मैंने ट्रू फिट एंड हिल के शॉप में विजिट किया था भोपाल में और वहां से मैंने प्रोडक्ट्स एक्वायर भी किए थे, शेविंग भी करवाई थी। बड़ा मजा आया था यार, मन करता है वापस से जाऊं, लेकिन एक तो भोपाल तक ट्रैवल करना भी थोड़ा सा इतना फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं होता, और दूसरी बात कि ट्रू फिट एंड हिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट, बिकॉज इट इज अ अल्ट्रा लग्जरियस शेविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ा सा शेविंग क्रीम जो है मैंने चेहरे पे अप्लाई किया, आपने देखा। ब्रश को बस डिप कर रहा हूँ, नॉट तक ज्यादा पानी नहीं जाने दे रहा, डिप करके एक्स्ट्रा पानी निकाल के साइड में रख रहा हूँ। तब तक थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें से आपको मैसूर चंदन, रक्त चंदन, बालाजी चंदन टाइप सुगंध आएगी, तो भूल जाओ, वैसा कुछ नहीं होगा। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया कलोनी खुशबू है विथ सम हिंट्स ऑफ वुडीनेस। हल्का सा सैंडलवुड का इसमें सेंट है, बट कोई प्रोमिनेंट सैंडलवुड इसमें नहीं मिलेगा। वॉट एवर दिस फ्रेग्रेंस इज, दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग सो मच मनी फॉर। बहुत बढ़िया, रियली वेरी गुड। सैंडलवुड शेविंग क्रीम बाय ट्रू फिट एंड हिल। पहले के टाइम पे मैं सिर्फ ऐसा सोचता ही था कि कभी किसी जमाने में ट्रू फिट एंड हिल के प्रोडक्ट से शेव करूंगा। मैं सर्च करता था ऑनलाइन तो, एंड टुडे द ड्रीम हैज कम ट्रू एज वेल। सो इफ यू थिंक समथिंग तो वो आपको जरूर मिलता है। ठीक है, बातें हो गई, अब चालू करते हैं जरा शेविंग। क्या फील है यार इस ब्रश का। आज तक ऐसा सिंथेटिक ब्रश मैंने यूज नहीं किया। वेरी सॉफ्ट बट एट द सेम टाइम आप देखो फ्लॉपी नहीं है, इसका बैकबोन है। ऐसा नहीं कि पूरा फैल ही गया, इसका बैकबोन है। एंड दैट इज बिकॉज इसमें काफी सारे ब्रिसल्स भरे गए हैं 26 mm के नॉट में। नो स्क्रबीनेस, नो स्क्रैचीनेस, प्योर सॉफ्ट लग्जूरियस पैम्परिंग फील ऑन द फेस। वाओ,
खुशबू भी इतनी शानदार है ट्रूफिट एंड हिल की। कलोन, वेरी नाइस सेंट, लाइक अ प्रीमियम परफ्यूम। वाह, जरा सा लिया था हमने, इतना अच्छा लादर बन गया। वेरी गुड यार। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ट्रूफिट एंड हिल शेविंग क्रीम। जरा सी क्वांटिटी में अच्छा खासा लादर बन जाता है। आज की जो बियर्ड ग्रोथ है वो 3 दिन की है, एंड फॉर दैट मीडियम एग्रेसिव सेफ्टी बार क्लोज कॉम रेजर्स आर आइडियल फॉर मी। माइल्ड से थोड़ा ज्यादा, एग्रेसिव से कम, want to have a comfortable shave in less number of passes, that's what I'm looking for। and उसके लिए ऐसा मुझे कहा है कि सिल्वर मैक्स ब्लेड इज स्मूदर, सो आई थिंक टुडे सिंस लास्ट टाइम मैंने R41 और फेदर यूज किया था एक निक भी लगा लिया था इधर। सो आज थोड़ा कंफर्टेबल लग्जरियस शेव करना चाहता हूँ मैं। मच्छर भाई साहब ऑल्सो सीम्स टू बी वेरी हैप्पी कि आज जॉय आ गया है शेविंग करने, सो मे बी ही वुड बी रेगुलर नाउ। सो यार कह नहीं सकते, पर्सनल काम होते हैं और भी काम होते हैं, प्रोफेशनल काम भी होते हैं। सो समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तबीयत भी खराब थी यार लास्ट वीक, बट अभी टाइम मिला है, सो आई वांट टू यूटिलाइज इट टू हैव अ रिलैक्स्ड शेव, लग्जरियस शेव एंड क्रिएट एन एंजॉयबल वीडियो फॉर यू। ओके, सो अच्छा खासा लादर डेवलप हो गया। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करने की कसर है, बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज इट इज सिल्की स्मूथ, और इसमें अच्छे खासे आप देख सकते हो पीक्स आ गए हैं। ये योगर्टी पेस्टी कंसिस्टेंसी का हो गया, बट इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट देन योर नॉर्मल शेविंग क्रीम, एंड इट हैज नाइस सटल cologne kind of scent which has some hints of sandalwood, so really good। थोड़ा सा जो है वो अगेंस्ट ग्रीन ब्रश को पेंटिंग मोशन में चला जाता हूँ so that the whiskers stand and that's why they would be able to cut easily। okay, so ये हो गई बात लादरिंग की। लादरिंग हमारी हो गई अच्छी खासी। अब मैं ब्लेड लोड कर लेता हूँ सिल्वर मैक्स दोनों रेजर्स में, और फिर चालू करते हैं हम शेविंग प्रोसेस। क्योंकि मैं ब्लेड लोड कर रहा था और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, सिल्वर मैक्स का जो है वो इस तरीके का रैपर है। ओके, इसके अंदर ब्लेड है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे दोनों रेजर्स में ना। मजेदार बात ये दोस्तों की गेम जनरली 3 पीस रेजर्स में हम टॉप कैप के अंदर ब्लेड को जो है वो फिक्स करते हैं, बट गेम चेंजर में एक आप कह सकते हो कि ये डिजाइन फ्लॉ है या क्या है। इसके बेस प्लेट्स में ऐसे टैब्स दिए गए हैं जिसके में आपको ब्लेड इंसर्ट करना पड़ेगा, ब्लेड को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें रादर देन फिक्सिंग द ब्लेड ऑन टॉप कैप यू शुड डू इट ऑन द बेस प्लेट, तो ये ज्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप। ओके, अब इसमें टॉप कैप हम फिक्स करेंगे और फिर जो है वो हैंडल टाइट करेंगे। ओके, तो ये सब करता हूं मैं और फिर मिलते हैं शेविंग के लिए। तो दोनों रेजर्स में ब्लेड हो गया है लोड। अब ओके, अब एक चीज आप नोट करें कि इनके हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेट की अगर बात करें तो गेम चेंजर का वेट है 100 ग्राम्स, एग्जैक्टली 100 ग्राम्स मैंने वेट किया था शेविंग के पहले। और अगर 97R की बात करें तो इसका वेट है 98 ग्राम्स। ओके, 97, 98 डोंट नो व्हाट, बट इसका वेट है 98 ग्राम्स। और ब्लेड लोड कर लिया है। इसमें ब्लेड गैप थोड़ा कम दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है 84 में, बिकॉज इसका 84 से थोड़ा सा कम है ब्लेड गैप एज फार एज आई नो। 78, 80 के आसपास इसका ब्लेड गैप है, सो दैट इज एक्सपेक्टेड। गेम चेंजर में कोई ओवरहैंग नहीं है, व्हाइल पार्कर 97R में हल्का सा, बहुत ही हल्का सा ओवरहैंग है। नाउ राइट साइड पे कौन सा रेजर, राइट साइड पे आई यूज गेम चेंजर 0.84 बिकॉज ये फॉरेन से आया है। दिस इज अ गेस्ट। ओके, तो इसको हम पहला चांस देंगे। नहीं, नथिंग लाइक दैट, या एग्जैक्टली लाइक दैट। और थोड़ा सा जो है वो डिसिपेट तो नहीं हुआ लादर, बट या बिकॉज ऑफ द टाइम इट हैड टू सिट, थोड़ा सा वो ड्राई हो गया। सो जस्ट कुछ टिप्स पानी पे डिप करके और थोड़ा सा अपन अप्लाई कर लेते हैं सो दैट द लादर इज कंसिस्टेंट, नाइस, अवेलेबल, as well as displays and performs according to what we want it to or what we expect it from, जो हमारी उम्मीद है उसके हिसाब से होना चाहिए। चलिए शेव करते हैं, 10 मिनट ऑलरेडी हो गए।
बकबक ही करे जा रहा हूँ मैं, बट ये बकबक भी करना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज सिर्फ वीडियो देख के और आवाज़ सुन के सब कुछ पता नहीं चलता आपको। सो चलिए, सिल्वर मैक्स ब्लेड गेम चेंजर 0.84 ऑन राइट हैंड साइड, पास नंबर 1। म्यूला R41 यूज करने के बाद में ना आप एक मीडियम एग्रेसिव या माइल्ड क्लोज कोम रेजर यूज करो, आपको ऐसा लगेगा कि क्या चला रहे हो, मक्खन पे गरम छुरी चला रहे हो, क्या ऐसा लगेगा। गुड, स्लिकनेस चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, नो कंप्लेंट्स। आई मीन कंप्लेंट क्या यार, ये तो मीडियम से भी काफी हाई स्लिकनेस है, विच इज गुड, ड्राई में भी एज वेल एज वेट में भी। ओके, सो या थोड़ा सा और स्ट्रोक्स करते हैं। ओके, मुस्टैच एरिया पे। ऑलराइट, एग्जैक्टली हाफ एरिया शेव कर लिया। कुछ बाल मेरे इधर भी होते हैं, रेस्ट टू मेक श्योर टू क्लीन देम अप। ओके, हाफ एरिया शेव हो गया। वेरी नाइस, कंफर्टेबल ब्लेड मुझे फील नहीं हुआ, इट फेल्ट टू बी स्मूथ एंड कोई बाइट नहीं हुआ एज का एंड कोई टगिंग वगिंग कुछ भी नहीं लगा। सो इट वॉज वेरी स्मूथ एंड क्लीन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पार्कर 97R विथ सिल्वर मैक्स, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूं, ज्यादा नहीं। नाइस फीडबैक, equally smooth but slightly milder than the 0.84. Very smooth, good, nice match of the Silver Max black वाला and 97R, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसके 84 के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। गुड, थोड़ा सा इधर क्लीन कर लेता हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब सेकंड पास पे हम करेंगे अक्रॉस द ग्रोथ, गालों पे और अगेंस्ट द ग्रेन नेक पे। लादर को चेहरा क्या बोल रहा हूँ यार, लादर को मुंह के अंदर नहीं जाने देना, खाना नहीं है लादर। थोड़ा सा पानी लगाता हूँ एंड सेकंड पास के लिए फटाक से लादरिंग शुरू करते हैं। सीम्स लाइक सफिशिएंट लादर अभी भी ब्रश में है, वापस से कोई शेविंग क्रीम हमने लिया नहीं। सेकंड पास पे भी अगर मैं स्वेलिंग मोशंस कर रहा हूं तो मेरे को स्मूथ ही फील हो रहा है ये ब्रश, बिल्कुल भी स्क्रैची वगैरह नहीं लग रहा, एकदम सॉफ्ट फील है इसका। थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने, लेट्स सी लादर में क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों नॉर्मली जितना शेविंग क्रीम यूज करता हूँ उतना या उससे कम ही यूज किया था मैंने ट्रूफिट एंड हिल का, एंड खुशबू अभी भी स्ट्रॉन्ग है इसकी, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस फील हो रही है, सटली है खुशबू, कलोन लाइक विद बेस ऑफ सैंडलवुड, बट है मतलब इट इज देयर, वेरी प्लेजेंट, प्रीमियम फील है इसका एकदम। ब्रश का भी एकदम प्रीमियम फील है, वेरी नाइस। दिस इज बाय फार द बेस्ट सिंथेटिक ब्रश आई हैव यूज्ड सो फार, बॉस नॉट फ्रॉम वेस्ट कोस्ट शेविंग। काफी सारे मॉडल्स आते हैं वेस्ट कोस्ट शेविंग के, इसमें कुछ और कंपनीज के मॉडल्स भी आते हैं, और अगर आपको एक सिमिलैरिटी चाहिए, एग्जैक्टली सेम तो नहीं मिल पाएगा फॉर श्योर, बट सिमिलैरिटी चाहिए तो आप समझ लीजिए पिंक वुल्फ का जो अपना वेलवेट वाला ब्रश है, ठीक है, उसका अगर एक 26 mm का और थोड़ा अच्छी हाइट का नॉट बनाया जाए तो कैसा फील होगा, उस टाइप का कुछ मुझे फील हो रहा है। या फिर कह सकते हैं कि जो ट्राइकोडॉन का हमारा कलादितास लूपस है उस टाइप का मुझे कुछ फील हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। तो चलिए नाउ पास नंबर 2 अगेंस्ट द ग्रीन नेक पे अक्रॉस
द ग्रोथ करेंगे हम गालों पे। चालू करते हैं गेम चेंजर 0.84 से सिल्वर मैक्स के साथ में। नाइस एंड स्मूथ। इसमें ब्लेड क्लटर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ब्लेड अच्छे से फिक्स्ड है। ओके, अगेंस्ट द ग्रेन करते हैं। अगेंस्ट द ग्रेन में करेंगे हम टॉप कैप राइडिंग। स्लांट एंगल पे यूज करेंगे इसको। अगर आप नॉर्मली इस एंगल पे शेव करते हो तो थोड़ा सा इस एंगल पे आपको शेव करना चाहिए अगेंस्ट द ग्रेन। चाहे माइल्ड रेजर हो, चाहे एग्रेसिव हो, चाहे मीडियम एग्रेसिव, अगर आप अगेंस्ट द ग्रेन शेव कर रहे हो तो यू शुड यूज टॉप कैप राइडिंग मेथड, इस तरीके से कुछ। ठीक है, डन। अभी लेफ्ट साइड पे 97R। फीडबैक अच्छा खासा सुनाई आ रहा है। नाइस एंड स्मूथ, नो कंप्लेंट्स। डिफिकल्ट हो जाता है यार ऐसे ही रेजर्स को कंपेयर करना जो दोनों ही बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। ब्लेड मैं कहूंगा कि जितना मैंने यूज किया अभी तक, इट इज मोर ऑन द स्मूदर साइड रादर देन द शार्पर साइड। इट इज मोर कंफर्टेबल, मोर रिस्क फ्री रादर देन अ शार्प एज ब्लेड। बट ऐसी ब्लेड जो है वो मीडियम एग्रेसिव और एग्रेसिव रेजर्स में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हम न्यूज में बोलते थे ना, गौरतलब है कि इस बार सरकार की नीतियों में टैक्स के बारे में भी बात की गई है। सो वैसे गौरतलब है कि वर्टीज ग्लोबल की एक और बहुत ही बढ़िया ब्लेड आती है शेवेक्स, जो मुझे इनके रेंज की सबसे बढ़िया ब्लेड लगती है ऑनेस्टली। दैट इज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ शार्पनेस एंड स्मूथनेस। और ये वाली जो सिल्वर मैक्स है ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी पहले वाली सिल्वर मैक्स से। आई लाइक दिस वन मोर। this has tried to reach the balance of sharpness and smoothness till the level of Shavex, but Shavex अभी भी I'll consider that मुझे थोड़ी इससे भी और अच्छी लगती है Shavex. Shavex is a good candidate as a substitute for Wilkinson Sword. Honestly, बहुत बढ़िया ब्लेड है Shavex. ठीक है, शेव हो गई, नाइस एंड स्मूथ, डैम फाइन शेव। एक और बात बतानी है, तो पहले एलम फीडबैक चेक कर लेते हैं और फिर आफ्टर शेव करके फिर मैं आपको बात बताऊंगा। भूल गया था मैं। एलम जो है वो हमारे कुछ दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आज कोई कटवट नहीं लगा मेरे को, लास्ट टाइम नहीं लगा था। एक क्वेश्चन आया था कि आप ये बताइए कि अगर निक्स वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप कैसे करनी चाहिए। सिंपल, एलम लगाओ काफी देर तक। अगर कट लंबा वगैरह लगा है, काफी ज्यादा खून निकल रहा है, तो एलम दबा के रखो। थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरीके से रगड़ते रहो ताकि वो स्किन सेपरेट ना हो, स्किन उस आपकी जो है वो क्लोज हो। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद में वो खून रुक जाएगा। उस चाहे तो आप बैंडेड लगा लो या यू शुड गेट इट ड्रेस्ड अप। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिला, you should directly go to the doctor or the hospital and get your injury treated. Okay, but कोशिश करो कि इंजरी लगे ना। अब बात कर लेते हैं एलम फीडबैक की। चेहरे पे कुछ भी नहीं है, हल्की सी टिंगलिंग नेक पे, दैट्स इट। ना इधर कुछ ना इधर कुछ ना कुछ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेरे को इधर कोई टिंगलिंग फीलिंग नहीं हो रही। आई एम वेरी हैप्पी यार, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम इतना रफ लगा था, बाल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा थी यार। सो नॉट एट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू रेजर, बट या थोड़ा सा जो है हल्की सी टिंगलिंग मुझे दोनों तरफ नेक पे हो रही है। ओके, तो रिंस करते हैं और फिर बात करते हैं आफ्टर शेव सेक्शन की। ऑलराइट, सो आज का जो आफ्टर शेव है ट्रूफिट एंड हिल सैंडलवुड, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने यही सोप यूज किया, यही क्रीम यूज किया, शेविंग क्रीम यूज किया। एंड जस्ट 2 स्क्वर्ट्स, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी बोलना चाहिए, अमाउंट तो पैसों का होता है।
व्हाट अ प्रीमियम सेंट यार। मतलब इसके सेंट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इट्स लाइक अ प्रीमियम परफ्यूम विद सम ग्रासी फील, सम हिंट्स ऑफ सैंडलवुड, बट सैंडलवुड उतना प्रोमिनेंट नहीं, जिस हिसाब से इसका नाम सैंडलवुड दिया गया ना, उतना प्रोमिनेंट सैंडलवुड का प्रेजेंस इसमें है नहीं। इट इज जस्ट देयर। थोड़ा सा और अप्लाई करता हूं बिकॉज द स्किन इज स्लाइटली पार्च्ड बिकॉज ऑफ द एलम। एक हर्बैलिक ग्रासी फील है, हल्की सी स्टार्ट में। देयर इज नथिंग सीट्रस, स्लाइट फ्लावरी नोट which is very pleasant and matching very good in the overall blend of this scent. Overall बहुत बढ़िया scent है ये, nice, and it is subtle but it is there. अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मॉइस्चराइज हो गया, जुप करके एब्जॉर्ब हो गया, नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी, बट इट इज वेरी कंफर्टेबल। कोई इरिटेशन वगैरह जितना थोड़ा बहुत टिंगलिंग हो रहा था वो भी बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अब रेजर्स के कंपैरिजन की। ओके, सो काफी सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि रेजर और गेम चेंजर इज मेड ऑफ कंप्लीट 316 स्टेनलेस स्टील, व्हाइल पार्कर 97R का हेड जो है वो जिंक एलॉय का है एंड इसका हैंडल जो है वो फुल ब्रास का है। नाउ पार्कर में भी कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनका हेड और हैंडल अलग मटेरियल का होता है। हेड जिंक एलॉय का होता है और जो हैंडल होता है वो 304 या 316 स्टेनलेस स्टील का होता है, बट यू कैन चेक दैट, वो आपको डिटेल्स अवेलेबल होंगे। मैं जो लिंक्स दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप जाके और चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ कौन सा रेजर मुझे ज्यादा अच्छा लगा? सो ऑनेस्टली अगर ओवरऑल फील की बात करूं तो मुझे रेजर और गेम चेंजर 0.84 ज्यादा अच्छा लगा। इट वॉज स्लाइटली मोर एफिशिएंट देन द पार्कर 97R। ठीक है, बिकॉज इसमें ब्लेड गैप हल्का सा ज्यादा मुझे लगा, ब्लेड थोड़ा टाइटली इसमें फिक्स्ड लगा मुझे, ब्लेड चैटर बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा शेविंग इफेक्ट मिला विद द ग्रेन अक्रॉस एंड अगेंस्ट द ग्रेन। कमिंग टू पार्कर 97R, one of my most favorite Indian razors after the 91R. Short handle, easy to maneuver against the grain and across the grain. That's the advantage of having a short handle. और इसका ब्लेड गैप जो है वो थोड़ा कम है। इसके साथ में आई थिंक थोड़ी सी शार्प और ब्लेड हमको यूज करना चाहिए, दैट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट। नॉट दैट द सिल्वर मैक्स डिड नॉट परफॉर्म गुड, अच्छा परफॉर्म किया सिल्वर मैक्स ने भी, लेकिन इसे थोड़ा सा और शार्प, मतलब कि जैसे शेवेक्स यूज करते या फिर कोई और एस्ट्रा एसपी वगैरह यूज करते या पार्कर की अपनी खुद की ब्लेड यूज करते तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता था। नेवरदलेस वन गुड पॉइंट टू नोटिस कि इसमें कोई अलाइनमेंट के इशू नहीं है, कोई प्लेटिंग के इशू नहीं है, ओवरहैंग बहुत ही मिनिस्क्यूल है विच कैन बी इग्नोर्ड, बट ऑफकोर्स व्हेन यू आर शेविंग ईयर लोब्स के पास में या नाक के पास में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल वेरी गुड शेव, बहुत मजा आया। सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए यार, बहुत ही रिलैक्स शेव था। आपको लगा भी होगा मेरे एटीट्यूड से आज के शेविंग वीडियो के कि आई एम रियली एंजॉयिंग द शेव एंड दिस इज व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। जब मैं शेव करता हूँ रिलैक्स हो जाऊं, स्ट्रेस फ्री हो जाऊं, एंजॉय करूं और ये शेविंग की खुशियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। ब्रश की बात कर लेते हैं दोस्तों, वेरी नाइस, वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट सिंथेटिक ब्रशेस व्हिच आई हैव यूज्ड सो फार। I should mention कि इतना सॉफ्ट फील, वेलवेटी फील विथ सच अ नाइस नॉट, 26 mm का हैंडल भी अच्छा है, विच इज गुड इनफ फॉर बोल लादरिंग एज वेल एज फेस लादरिंग। आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस ब्रश, आई रियली लव दिस ब्रश, बहुत अच्छा लगा मुझे ये ब्रश सही में, मतलब रियली मेरे को आज तक का सबसे बढ़िया सिंथेटिक ब्रश लगा ये। बहुत मजा आया आज की शेव में दोस्तों। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। लास्ट टाइम हमने R41 और फेदर से शेव किया था, बड़ा मजा आया था, उसमें भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिला था। CS44 से कंपेयर भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देखें। एंड एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय और नमस्कार, टेक केयर। वैसे एक बात नोटिस करिए आपने, मैंने आज बंडाना नहीं पहना है।